श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17। पहले महात्म्य में श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, 16वें अध्याय का महात्म्य बतलाया गया। अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा श्रवण करो। राजा खड्गबाहु के पुत्र का दुःशासन नामक एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुःशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुःशासन को गिरकर कुछ कुछ उच्छ्वास लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की योनि मिली और सिंहल द्वीप के महाराजा के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंहल द्वीप के राजा की महाराज खड्गबाहु से बड़ी मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे मालव नरेश के हाथ बेच दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्न पूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरणासन्न हो गया। हाथीवानों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है। उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। हाथीवानों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया यहाँ हाथी ज्वरग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधियों से क्या लेना है। इन औषधों से क्या लेना है। वैद्यों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा। आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। हाथी के कथनानुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। तदंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला, तब दुःशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुःशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ एवं इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, तुम्हारी पूर्व जन्म में क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए थे, ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुःशासन ने विमान पर बैठे ही बैठे स्थिरता के साथ अपना पूर्व जन्म का उपयुक्त समाचार यथावत कह सुनाया। तत्पश्चात नरश्रेष्ठ मालव नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे। इससे थोड़े ही समय में उनकी मुक्ति हो गई। तो यह है 17वें अध्याय का महात्म्य। लगभग सभी अध्यायों का महात्म्य ऐसा ही है। मुक्ति के लिए एक ही अध्याय के पाठ से मुक्त हो जाता है व्यक्ति, पाप योनियों से बाहर निकल आता है। नरकों में पड़ा हुआ हो
तो उनके निमित्त कोई पाठ कर दे किसी एक अध्याय का ही, तो भी वह मुक्त हो जाता है। ऐसा इन अध्यायों के महात्म्य से हमने सीखा है। तो आज शुरू करते हैं 17वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तशोऽध्यायः। अवतरणिका। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करने वाले पुरुषों को सिद्ध सुख और परम गति न मिलने की बात कही। यह सुनने पर अर्जुन के मन में आया कि शास्त्र विधि को ठीक ठीक जानने वाले लोग तो बहुत कम हैं। अधिक संख्या में ऐसे ही लोग हैं जो शास्त्र विधि को तो जानते नहीं, पर अपनी कुल परंपरा, वर्ण, आश्रम, संस्कार आदि के अनुसार देवता आदि का श्रद्धा पूर्वक यजन अर्थात पूजन करते हैं। शास्त्र विधि का त्याग होने से ऐसे पुरुषों की नीची अर्थात आसुरी स्थिति होनी चाहिए और श्रद्धा होने से ऊंची अर्थात दैवी स्थिति होनी चाहिए। इसलिए वास्तव में उनकी क्या स्थिति है, यह जानने के लिए अर्जुन पहले श्लोक में प्रश्न करते हैं। इसे एक लिख के दिया है नीचे। इस 17वें अध्याय को 9वें अध्याय के 27वें श्लोक यत् करोषि यदश्नामि यत् करोषि यदश्नासि से लेकर डैश 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 तत्कुरुषव मदर्पणम की व्याख्या मानना विचार से युक्ति संगत नहीं बैठता। कारण कि 9वें अध्याय का 27वां श्लोक भगवद दर्पण कारण कि 9वें अध्याय का 27वां श्लोक भगवदर्पण विषयक प्रकरण में आया है, जो 26वें श्लोक से आरंभ हुआ है और 28वें श्लोक में भगवदर्पण का फल बतलाकर समाप्त हुआ है। परंतु यहाँ मनुष्यों की श्रद्धा को पहचानने का प्रसंग है, इसलिए इस 17वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन का प्रश्न मनुष्यों की निष्ठा श्रद्धा को लेकर ही है। अतः भगवान उसका उत्तर भी श्रद्धा को लेकर ही देते हैं। दूसरा, शास्त्र विधि का त्याग 3 कारणों से होता है। नंबर 1 अज्ञता से, नंबर 2 उपेक्षा से और नंबर 3 विरोध से। तो ये महाराज जी बता रहे हैं, शायद ऐसी चर्चा चलती होगी कि जो 17वां अध्याय है वो 9वें अध्याय के 27वें श्लोक की व्याख्या है, पर महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। तो उसी का यहाँ बताया है और कारण भी बता दिया कि उसमें भगवद अर्पण का फल बतलाया है और भगवद अर्पण विषयक प्रसंग है वो, और यहाँ मनुष्यों की श्रद्धा को पहचानने का प्रसंग है। तो ये बात बताई। तो शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक देवता आदि का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा फिर कौन सी है, सात्विकी है अथवा राजसी तामसी। व्याख्या ब्रैकेट में दिया है। पहले तो पूज्य महाराज श्री प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, परम आदरणीय, भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी, उनके पावन चरणों में अनंतानंद दंडवत नमन करते हैं। महाराज जी के आशीर्वाद से, महाराज जी के
ग्रंथ जो कि गीता पर उनकी विस्तृत व्याख्या है, साधक संजीवनी से व्याख्या करने जा रहे हैं। तो व्याख्या ब्रैकेट में दिया है, यह 17वां अध्याय 16वें अध्याय के 23वें श्लोक पर चला है। उसी को लेकर अर्जुन वहां आए। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्र विधि का त्याग करके की जगह यहाँ ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य ही कहकर, क्योंकि 23वें श्लोक में कल ही किया, उसमें भी यही पद आया था, यह शास्त्र विधि मृत्सृज्य, और यहाँ आया है ये शास्त्र विधि मृत्सृज्य ही कहकर, उसकी जगह ये कहा है ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य ही कहकर काम कारतः, अर्थात मनमाने ढंग से की जगह श्रद्धान्विता, श्रद्धा से कहते हैं, वर्तते वर्ताव करता है की जगह जजन्ते जजन करता है कहते हैं, और न सा सिद्धम वापनोति न सुखम न पराम गतिम, वह सिद्धि सुख और परम गति को प्राप्त नहीं होता की जगह तेषाम निष्ठा तू का कृष्ण सत्तम माहो रजस्तम, रजस्तमः उनकी निष्ठा कौन सी है, सात्विकी दैवी संपत्ति वाली अथवा राजसी तामसी आसुरी संपत्ति वाली, कहकर भगवान से प्रश्न करते हैं। तो ये ब्रैकेट में दिया है, ये दिया इसलिए है कि ये 23वां जो श्लोक है 16वें अध्याय का, उससे ये संबंधित है। तो उसमें तो ये था कि जो मनमाने ढंग से आचरण करते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न सा सिद्धि वापनोति न सुखम न पराम गति, कि जो मनमाने ढंग से आचरण करते हैं वे ना तो सिद्धि को प्राप्त होते हैं, ना परम सुख को प्राप्त होते हैं, ना परम गति को प्राप्त होते हैं। तो उसकी जगह यहाँ क्या है, ये अर्जुन ने पूछा है कि जो ऐसा नहीं करते बल्कि जजन्ते श्रद्धान्विता, वहाँ तो आया था काम करता, उसकी जगह आया श्रद्धान्विता, अर्थात वो श्रद्धा से वर्तते हैं, अर्थात देवताओं का पूजन श्रद्धा से करते हैं। वहाँ तो यह आया था कि शास्त्र विधि का मनमाने ढंग से आचरण करते हैं, शास्त्र विधि का को मानते नहीं और मनमाने ढंग से आचरण करते हैं, वहाँ ये आया था। और यहाँ आया कि जो शास्त्र विधि को नहीं मानते लेकिन जो देवताओं की श्रद्धा से पूजन करते हैं, तो पूछ रहे हैं अर्जुन कि क्या वे भी, फिर उनकी निष्ठा कैसी है, कि वो तामसी है, राजसी है अथवा सात्विक है, ये प्रश्न पूछा है। तो फिर यहाँ से ब्रैकेट पूरा हो गया। यहाँ तो शुरू है ये व्याख्या, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य से लेकर डैश 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 सत्तम माहो रजस्तमः। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए है। उन दोनों के सामने कलयुग की जनता थी, क्योंकि द्वापर युग समाप्त हो रहा था। आगे आने वाले कलयुगी जीवों की तरफ दृष्टि रहने से अर्जुन पूछते हैं कि महाराज, जिन मनुष्यों का भाव बड़ा अच्छा है, श्रद्धा भक्ति भी है, पर शास्त्र विधि को जानते नहीं, तो इसको 2 लिख के दिया है नीचे, जो पहले पढ़ दिया हमने। शास्त्र विधि का त्याग 3 कारणों से होता है, अज्ञाता से, ज्ञान नहीं है अर्थात, उपेक्षा से, चलो छोड़ो क्या करना है, पता ही नहीं कुछ, उपेक्षा से, और विरोध से, और कुछ लोग विरोध भी करते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं कि जिन मनुष्यों का भाव बड़ा अच्छा है, श्रद्धा भक्ति भी है, पर शास्त्र विधि को जानते नहीं, यदि वे जान जाएं तो पालन करने लग जाएं, पर उनको पता नहीं, अतः उनकी क्या स्थिति होती है। आगे आने वाली जनता में शास्त्र का ज्ञान बहुत कम रहेगा। ये कलयुग को लेकर ये प्रश्न, क्योंकि कलयुग द्वापर समाप्त हो रहा था और कलयुग आ रहा था, तो कलयुग की जनता के लिए ये प्रश्न पूछा है, ऐसा कह रहे हैं महाराज जी। आगे आने वाली जनता में शास्त्र का ज्ञान बहुत कम रहेगा, उन्हें अच्छा सत्संग मिलना भी कठिन होगा। कलयुग में ऐसा होगा, कौन पढ़ेगा शास्त्र, ज्ञान बहुत कम लोगों को होगा, उन्हें अच्छा सत्संग मिलना भी कठिन होगा, क्योंकि अच्छे संत महात्मा पहले युगों में भी कम हुए हैं।
फिर कलयुग में तो और भी कम होंगे। कम होने पर यदि भीतर चाहना हो तो उन्हें सत्संग मिल सकता है। संत महात्मा कम हो, लेकिन अगर किसी के भीतर चाहना है तो उन्हें सत्संग मिल सकता है। परंतु मुश्किल यह है कि कलयुग में दंभ पाखंड ज्यादा होने से कई दंभी और पाखंडी पुरुष संत बन जाते हैं। ये कल भी हमने बताया था कि बाहर से कुछ हैं, भीतर से कुछ हैं। तो दंभी और पाखंडी भी संत पुरुष बन जाते हैं। अतः सच्चे संत पहचान में आने मुश्किल हैं। इस प्रकार पहले तो संत महात्मा मिलने कठिन है, और मिल भी जाएं तो उनमें से कौन से संत कैसे हैं इस बात की पहचान प्राय नहीं होती, और पहचान हुए बिना उनका संग करके विशेष लाभ ले लें ऐसी बात भी नहीं है। पहचान हुए बिना उनका संग करके कोई विशेष लाभ मिल जाए ऐसी बात भी नहीं है। अतः जो शास्त्र विधि को भी नहीं जानते और असली संतों का संग भी नहीं मिलता, परंतु जो कुछ यजन पूजन करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, ऐसे मनुष्यों की निष्ठा कौन सी होती है, सात्विकी अथवा राजसी तामसी? ये प्रश्न पूछा है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई देवताओं को मानते हैं, घर पे देवताओं का पूजन करते हैं, लेकिन शास्त्र को तो बिल्कुल नहीं जानते, और ना ही कि कोई गुरु मिला है उन्हें। तो ऐसे मनुष्यों का क्या होगा? ऐसे मनुष्यों की निष्ठा कौन सी है, सात्विकी है अथवा राजसी तामसी? ये प्रश्न है। सत्व माहो रजस्तमः पदों में सत्व गुण को दैवी संपत्ति में और रजोगुण तथा तमोगुण को आसुरी संपत्ति में ले लिया गया है। रजोगुण को आसुरी संपत्ति में लेने का कारण यह है कि रजोगुण तमोगुण के बहुत निकट है। रजोगुण तमोगुण के बहुत निकट है। एक लिख के दिया है नीचे, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये तीनों गुणों में परस्पर 10 गुणा अंतर है। जैसे 1 का 10 गुणा 10 और 10 का 10 गुणा 100 है, उस तरह तमोगुण 1 से 10 गुणा श्रेष्ठ रजोगुण है, 10 है, और रजोगुण से 10 गुणा श्रेष्ठ सत्वगुण अर्थात 100 है। तात्पर्य है कि तमोगुण और रजोगुण पास पास में है, जबकि सत्वगुण दोनों से बहुत दूर है। मतलब वो तो 90 गुणा दूर है, 90 पॉइंट दूर है। और तमोगुण 1 है और रजोगुण 10 है, तो वो तो 9 पॉइंट ही दूर है, तो आसपास है। जबकि सत्वगुण दोनों से बहुत दूर है। गीता में कई जगह ऐसी बात आई है, जैसे दूसरे अध्याय के 62 में 63वें श्लोक में काम अर्थात रजोगुण से क्रोध और क्रोध से मोह रूप तमोगुण का उत्पन्न होना बताया गया है। इसे 2 लिख के दिया है नीचे। क्रोध का कारण रजोगुण है और कार्य तमोगुण है। क्रोध रजोगुण के कारण आता है, और वो कार्य जो करेगा क्रोध वाला व्यक्ति, वो तमोगुणी कार्य करेगा। तो क्रोध आता है रजोगुण के कारण, लेकिन उसका कार्य तमोगुणी होते हैं। तो गीता में कई जगह ऐसी बात आई है, जैसे दूसरे अध्याय के 62 में 63वें श्लोक में काम अर्थात रजोगुण से क्रोध और क्रोध से मोह रूप तमोगुण का उत्पन्न होना बताया गया है। ऐसे ही 18वें अध्याय के 27वें श्लोक में भी हिंसात्मक और शोकान्वित को रजोगुणी कर्ता का लक्षण बताया गया। जो हिंसात्मक है और शोकान्वित है, शोक से भरा हुआ है, वो रजोगुणी करता है। हिंसात्मक और शोकान्वित को रजोगुणी कर्ता का लक्षण बताया गया है। और 18वें अध्याय के ही 25वें श्लोक में हिंसा को तामस कर्म का लक्षण और 35वें श्लोक में शोक को तामस धृति का लक्षण बताया गया है। इस प्रकार रजोगुण और तमोगुण के बहुत से लक्षण आपस में मिलते हैं। तो सात्विक भाव आचरण और विचार दैवी संपत्ति के होते हैं, और राजसी तामसी भाव आचरण और विचार आसुरी संपत्ति के होते हैं। संपत्ति के अनुसार ही निष्ठा होती है, अर्थात मनुष्य के जैसे भाव आचरण और विचार होते हैं, उन्हीं के अनुसार उनकी स्थिति अर्थात निष्ठा होती है। जैसा भाव होगा, जैसा आचरण होगा, जैसे विचार होगा, उन्हीं के अनुसार उनकी स्थिति अर्थात निष्ठा होती है। समझ आ रहा है क्या? स्थिति के अनुसार ही आगे गति होती है। आप कहते हैं कि शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करने पर सिद्धि, सुख और परम गति नहीं मिलती, तो जब उनकी निष्ठा का ही पता नहीं, फिर उनकी गति का क्या पता लगे? संपत्ति के अनुसार ही निष्ठा होती है, अर्थात मनुष्य के जैसे भाव आचरण और विचार होते हैं,
उन्हीं के अनुसार उनकी स्थिति अर्थात निष्ठा होती है। स्थिति के अनुसार ही आगे गति होती है। आप कहते हैं कि शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करने पर सिद्धि, सुख और परम गति नहीं मिलती, तो जब उनकी निष्ठा का ही पता नहीं, फिर उनकी गति का क्या पता चले। इसलिए आप उनकी निष्ठा बताइए, जिससे पता लग जाए कि वे सात्विकी गति में जाने वाले हैं या राजसी तामसी गति में। कृष्ण का अर्थ है खींचने वाला। यहाँ कृष्ण संबोधन का तात्पर्य यह मालूम देता है कि आप ऐसे मनुष्यों को अंतिम समय में किस ओर खींचेंगे, उनको किस गति की तरफ ले जाएंगे। छठे अध्याय के 37वें श्लोक में भी अर्जुन ने गति विषयक प्रश्न में कृष्ण संबोधन दिया है, का गतिम कृष्ण गच्छति। यहाँ भी अर्जुन का निष्ठा पूछने का तात्पर्य गति में ही है। मनुष्य को भगवान खींचते हैं या वह कर्मों के अनुसार स्वयं खींचा जाता है। वस्तुतः कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, पर कर्म फल के विधायक होने से भगवान का खींचना संपूर्ण फलों में होता है। कर्म फल के विधायक होने से, मतलब अच्छा होने से, सही कर्म फल होने से भगवान का खींचना संपूर्ण फलों में होता है। तामसी कर्मों का फल नरक होगा, तामसी कर्मों का फल नरक होगा तो भगवान नरकों की तरफ खींचेंगे। वास्तव में नरकों के द्वारा पापों का नाश करके प्राकारांतर से भगवान अपनी तरफ ही खींचते हैं। उनका किसी से भी वैर या द्वेष नहीं है। तभी तो आसुरी योनियों में जाने वालों के लिए भगवान कहते हैं कि वे मेरे को प्राप्त ना होकर अधोगति में चले गए। 16वें अध्याय का 20वां श्लोक। कारण कि उनका अधोगति में जाना भगवान को सुहाता नहीं है। इसलिए सात्विक मनुष्य हो, राजस मनुष्य हो या तामस मनुष्य हो, भगवान सबको अपनी तरफ ही खींचते हैं। इसी भाव से यहाँ कृष्ण संबोधन आया है। कृष्ण का मतलब है आकर्षण करने वाला, खींचने वाला। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 2, 17वें अध्याय का दूसरा श्लोक। संबंध। शास्त्र विधि को न जानने पर भी मनुष्य मात्र में किसी न किसी प्रकार की स्वभावजा श्रद्धा तो रहती ही है। उस श्रद्धा के भेद आगे के श्लोक में बताते हैं। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। मनुष्यों की, श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी तथा राजसी और तामसी ऐसे तीनों तरह की ही होती है। उसको तुम मुझसे सुनो। व्याख्या। अर्जुन ने निष्ठा को जानने के लिए प्रश्न किया था, पर भगवान उसका उत्तर श्रद्धा को लेकर देते हैं, क्योंकि श्रद्धा के अनुसार ही निष्ठा होती है। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा। श्रद्धा 3 तरह की होती है। वह श्रद्धा कौन सी है? संगजा है, शास्त्रजा है या स्वभावजा है? तो कहते हैं कि वह स्वभावजा है। सा स्वभावजा अर्थात स्वभाव से पैदा हुई स्वतः सिद्ध श्रद्धा है। वह न तो संग से पैदा हुई है और न शास्त्रों से पैदा हुई है। वे स्वाभाविक इस प्रवाह में बह रहे हैं और देवता आदि का पूजन करते जा रहे हैं, तो उनके स्वभाव में है। ना शास्त्र से आई है, ना संग से आई है जो उनकी श्रद्धा है। सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। वह स्वभावजा श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। उन तीनों को अलग अलग सुनो। पीछे के श्लोक में सत्व माहो रजस्तम पदों में आहो अव्यय देने का तात्पर्य यह था कि अर्जुन की दृष्टि में सत्वम से देवी संपत्ति और रजस्तम से आसुरी संपत्ति, ये ही 2 विभाग हैं। ये 2 ही विभाग हैं और भगवान भी बंधन की दृष्टि से राजसी तामसी दोनों को आसुरी संपत्ति ही मानते हैं।
निबंधाया सुरीमता 16वें अध्याय का 5वां श्लोक। परंतु बंधन की दृष्टि से राजसी और तामसी एक होते हुए भी दोनों के बंधन में भेद है। राजस मनुष्य सकाम भाव से शास्त्र विहित कर्म भी करते हैं, अतः वे स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में जाकर और वहां के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में लौट आते हैं। तो ये तो राजसी मनुष्यों के की बात है, तो उनका बंधन अलग है। लेकिन तामसी का क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, गीता 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। परंतु तामस मनुष्य शास्त्र विहित कर्म नहीं करते, अतः वे कामना और मूढ़ता के कारण अधम गति में जाते हैं। अधो गच्छन्ति तामसा, गीता 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। इस प्रकार राजस और तामस दोनों ही मनुष्यों का बंधन बना रहता है। दोनों के बंधन में भेद की दृष्टि से ही भगवान आसुरी संपदा वालों की श्रद्धा के राजसी और तामसी दो भेद करते हैं, और सात्विकी, राजसी तथा तामसी तीनों श्रद्धाओं को अलग अलग सुनने के लिए कहते हैं। तो आसुरी संपदा वालों की श्रद्धा के दो भाग किए, राजसी और तामसी। और फिर एक ये बात बताई थी कि राजसी और तामसी दोनों एक होते हुए भी दोनों के बंधन में भेद है। राजसी मनुष्य जो होते हैं वो सकाम भाव से शास्त्र विहित कर्म भी करते हैं, तो वे स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में जाते हैं और वहां से भोगों के क्षीण होने पर पुण्य मृत्यु लोक में आते हैं। परंतु जो तामसी होते हैं वे शास्त्र विहित कर्म नहीं करते, अर्थात वे नरकों में जाते हैं और वहां से वे पुनः फिर मृत्यु लोक में आते हैं। तो वो तो स्वर्ग भोग के आएगा और वो दुख भोग के आएगा। अधो गच्छन्ति तामसा, अधम गति में जाते हैं और कभी ना कभी तो वे वहां से बाहर आते ही हैं। इस प्रकार राजस और तामस दोनों ही मनुष्यों का बंधन तो बना रहता है। दोनों के बंधन में भेद की दृष्टि से ही भगवान आसुरी संपदा वालों की श्रद्धा के राजसी और तामसी दो भेद करते हैं, और सात्विकी, राजसी तथा तामसी तीनों श्रद्धाओं को अलग अलग सुनने के लिए कहते हैं। अगले श्लोक में डिटेल से बताएंगे। संबंध पूर्व श्लोक में वर्णित, श्लोक नंबर 3। अगला श्लोक संबंध पूर्व श्लोक में वर्णित स्वभावजा श्रद्धा के तीन भेद क्यों होते हैं, इसे भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः, यच्छ्रद्धः स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह मनुष्य श्रद्धा में है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा स्थिति है। व्याख्या सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। पीछे के श्लोक में जिसे स्वभावजा कहा गया है उसी को यहाँ सत्वानुरूपा कहा है। सत्व नाम अंतःकरण का है। अंतःकरण के अनुरूप श्रद्धा होती है, अर्थात अंतःकरण जैसा होता है उसमें सात्विक, राजस या तामस जैसे संस्कार होते हैं, वैसी ही श्रद्धा होती है। सत्व नाम अंतःकरण का है, अतः अंतःकरण का है, अंतःकरण के अनुरूप श्रद्धा होती है, अर्थात अंतःकरण जैसा होता है उसमें सात्विक, राजस या तामस जैसे संस्कार होते हैं, वैसी ही श्रद्धा होती है। दूसरे श्लोक में जिनको देही नाम पद से कहा था, देही नाम सा स्वभावजा, दूसरे श्लोक में जिनको देही नाम पद से कहा था उन्हीं को यहाँ सर्वस्य पद से कह रहे हैं। सर्वस्य पद का तात्पर्य है कि जो शास्त्र विधि को ना जानते हो और देवता आदि का पूजन करते हो, उनकी ही नहीं प्रत्युत जो शास्त्र विधि को जानते हो या ना जानते हो, मानते हो या ना मानते हो, अनुष्ठान करते हो या ना करते हो, किसी
जाति के, किसी वर्ण के, किसी आश्रम के, किसी संप्रदाय के, किसी देश के कोई व्यक्ति कैसे ही क्यों ना हो, उन सभी की स्वाभाविक श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। श्रद्धाम योयम पुरुषः, यह मनुष्य श्रद्धा प्रधान है, अतः जैसी उसकी श्रद्धा होगी वैसा ही उसका रूप होगा। उससे जो प्रवृत्ति होगी वह श्रद्धा को लेकर श्रद्धा के अनुसार ही होगी। यो यच्छ्रद्धा सा एव सा, जो मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वैसी उसकी निष्ठा होगी और उसके अनुसार ही उसकी गति होगी। उसका प्रत्येक भाव और क्रिया अंतःकरण की श्रद्धा के अनुसार ही होगी। जब तक वह संसार से संबंध रखेगा तब तक अंतःकरण के अनुरूप ही उसका स्वरूप होगा। मार्मिक बात, मनुष्य की सांसारिक प्रवृत्ति संसार के पदार्थों को सच्चा मानने, देखने, सुनने और भोगने से होती है। सांसारिक पदार्थों को वो सच्चा मानता है, इसलिए संसार में प्रवृत्त होता है। उनको देखता है तो प्रवृत्त होता है, सुनता है तो प्रवृत्त होता है और भोगता है तो प्रवृत्त होता ही है। तथा परमार्थिक प्रवृत्ति परमात्मा में श्रद्धा करने से होती है। वो तो देखने सुनने से होती है और ये श्रद्धा करने से, जिसे हम अपने अनुभव से नहीं जानते, उस पूर्व के स्वाभाविक संस्कारों से, शास्त्रों से, संत महात्माओं से सुनकर पूज्य भाव सहित विश्वास कर लेते हैं, उसका नाम श्रद्धा है। श्रद्धा को लेकर ही आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश होता है। फिर चाहे वह मार्ग कर्मयोग का हो, चाहे ज्ञान योग का हो और चाहे भक्ति योग का हो, साध्य और साधन दोनों पर श्रद्धा हुए बिना आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति नहीं होती। मनुष्य जीवन में श्रद्धा की बड़ी मुख्यता है। मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वैसा ही उसका स्वरूप, उसकी निष्ठा है। यो यश्रद्धा सा एव सा, गीता 17वें अध्याय का 3रा श्लोक। वह आज वैसा ना दिखे तो भी क्या, पर समय पाकर वह वैसा बन ही जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। यो यश्रद्धा सा एव सा, जो जैसी श्रद्धा वाला है, यो अर्थात जो, यह इसलिए भी कह सकते हैं इसको, जो भी कह सकते हैं, तो यो या यह श्रद्धा जैसी उसकी श्रद्धा है, सा एव वही सह उसका स्वरूप है, अर्थात उसकी निष्ठा है। ये बहुत बड़ी बात है। जैसी हमारी श्रद्धा होती है वैसा ही हमारा स्वरूप होता है, वैसी ही हमारी निष्ठा अर्थात स्थिति होती है। हम आगे कहाँ जाएंगे यह हमारी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। तो आज तो अगर वैसा ना दिखे, जिसने श्रद्धा करना शुरू किया परमात्मा पर, वो एक दिन परमात्मा रूप हो जाएगा, चाहे इसी जन्म में हो, चाहे अगले में, चाहे कभी भी हो, चाहे 1000 जन्म बाद। जिसने आज शुरू कर दी श्रद्धा वो एक दिन परमात्मा रूप हो जाएगा, जिस पर श्रद्धा की है। तो कहते हैं कि वह आज वैसा ना दिखे तो भी क्या, क्योंकि श्लोक तो कहता है यो यश्रद्धा सा एव सा, जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसा हो जाता है। लेकिन आज तो वैसा नहीं दिख रहा। लेकिन आज वैसा ना दिखे तो भी क्या, पर समय पाकर वह वैसा बन ही जाएगा जैसी उसकी श्रद्धा है। तो जो श्रद्धावान होते हैं, जो साधना शुरू करते हैं, लोग उन पर कमेंट भी करते हैं, मतलब उनको पिंच भी करते हैं कि बना फिरता है भगत और आचरण इसके ऐसे हैं और अभी ये ऐसा है। लेकिन आज वो कैसा भी है, वैसा ना दिखे जैसा दिखना चाहिए तो भी क्या, समय पाकर वह वैसा बन ही जाएगा, अगर श्रद्धा पूरी है। अगर वो दम्भ और पाखंड में जी रहा है वो तो बात अलग है। फिर आजकल साधक के लिए अपनी स्वाभाविक श्रद्धा को पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया है, कारण कि अनेक मतांतर हो गए हैं। कोई ज्ञान की प्रधानता कहता है, कोई भक्ति की प्रधानता कहता है, कोई योग की प्रधानता कहता है, आदि आदि। ऐसे तरह तरह के सिद्धांत पढ़ने और सुनने से मनुष्य पर उनका असर पड़ता है, जिससे वह कि कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि मैं क्या करूं, जिससे वह कि कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि मैं क्या करूं।
मेरा वास्तविक ध्येय लक्ष्य क्या है, मेरे को किधर चलना चाहिए। ऐसी दशा में उसे गहरी रीति से अपने भीतर के भावों पर विचार करना चाहिए कि संग से बनी हुई रुचि, शास्त्र से बनी हुई रुचि, किसी के सिखाने से बनी हुई रुचि, गुरु के बताने से बनी हुई रुचि, ऐसी जो अनेक रुचियां हैं, उन सब के मूल में स्वतः उद्बुद्ध होने वाली अपनी स्वाभाविक रुचि क्या है। तो ऐसा विचार करना चाहिए कि मेरी स्वाभाविक रुचि क्या है। मूल में सबकी स्वाभाविक रुचि यह होती है कि मैं संपूर्ण दुखों से छूट जाऊं और मुझे सदा के लिए महान सुख मिल जाए। ऐसी ये सबकी स्वाभाविक रुचि है। ऐसी रुचि हर एक प्राणी के भीतर रहती है। मनुष्यों में तो यह रुचि कुछ जागृत रहती है। उनमें पिछले जन्मों के जैसे संस्कार हैं और इस जन्म में वे जैसे माता पिता से पैदा हुए, जैसे वायुमंडल में रहे, जैसी उनको शिक्षा मिली, जैसे उनके सामने दृश्य आए और वे जो ईश्वर की बातें, परलोक तथा पुनर्जन्म की बातें, मुक्ति और बंधन की बातें, सत्संग और कुसंग की बातें सुनते रहते हैं, उन सब का उन पर अदृश्य रूप से असर पड़ता है। बहुत बहुत ही अच्छी बात लिखी, बहुत बड़ी बात है। उस असर से उनकी एक धारणा बनती है। उनकी सात्विकी, राजसी या तामसी जैसी प्रकृति होती है, उसी के अनुसार वे उस धारणा को पकड़ते हैं और उस धारणा के अनुसार ही उनकी रुचि, श्रद्धा बनती है। इसमें सात्विकी श्रद्धा परमात्मा की तरफ लगाने वाली होती है और राजसी तामसी श्रद्धा संसार की तरफ। दोबारा से सुन लें, बहुत ही अच्छी बात है। तो मनुष्य को पहले तो अपनी स्वाभाविक रुचि देखनी चाहिए कि क्या है। और मूल में कहते हैं कि सबकी स्वाभाविक रुचि एक ही है कि मैं दुखों से छूट जाऊं, मुझे दुख ना लगे, दुख मेरे सारे समाप्त हो जाएं और सुख ही सुख मुझे मिले। तो ये एक रुचि होती है कि मैं संपूर्ण दुखों से छूट जाऊं और मुझे सदा के लिए महान सुख मिल जाए। ऐसी रुचि हर एक प्राणी के भीतर रहती है। तो एक तो इसमें ये बात है। एक बात ये है कि अगर ये संसार से ऐसा चाहता है व्यक्ति कि मैं दुखों से छूट जाऊं और सदा के लिए महान सुख मिल जाए, तो ये तो कभी हो नहीं सकता। हाँ, परमात्मा से ऐसा चाहता है कि मैं दुखों से छूट जाऊं और सदा के लिए महान सुख मिल जाए, तो ये कामना पूरी हो सकती है। नहीं तो संसार की तरफ दृष्टि रखते हुए दुखों से छूटने की और सुख पाने की, महान सुख मिल जाए, ऐसी कामना कभी पूरी नहीं होती। तो आते हैं मूल बात पर। तो मुख्य बात यह है कि संपूर्ण दुखों से छूट जाऊं और मुझे सदा के लिए महान सुख मिल जाए, ऐसी सबकी स्वाभाविक रुचि होती है। ऐसी रुचि हर एक प्राणी के भीतर रहती है। मनुष्य में यह कुछ जागृत रहती है, पशुओं आदि में भी होती है, वृक्षों आदि सभी में होती है, सब प्राणियों में। लेकिन मनुष्यों में यह रुचि जागृत रहती है। और ये बनती कैसे है ये रुचि? ये रुचि तो रहती है, लेकिन उनमें पिछले जन्मों के जैसे संस्कार हैं। पिछले जन्मों के क्या संस्कार हैं और इस जन्म में माता पिता कैसे मिले, उनसे क्या ज्ञान मिला, कैसे वायुमंडल में रहे, उनको कैसी शिक्षा मिली, उन्होंने क्या क्या अपने जीवन में दृश्य देखे, अर्थात क्या क्या अनुभव किया, क्या क्या उनके सामने घटनाएं घटी, और वो जो ईश्वर की बातें उन्होंने सुनी, परलोक और पुनर्जन्म की बातें सुनी, मुक्ति और बंधन की बातें सुनी, सत्संग और कुसंग की बातें सुनी, उन सब का एक मिला जुला रूप, उन सब का उन पर अदृश्य रूप से असर पड़ता है। उस असर से उनकी एक धारणा बनती है। सारा मिला करके एक उनकी धारणा बनती है। उनकी सात्विकी, राजसी या तामसी जैसी प्रकृति होती है, उसी के अनुसार वे उस धारणा को पकड़ते हैं। तो एक जो धारणा बनती है, अगर वो सात्विक प्रवृत्ति है या राजसी है या तामसी है, जैसी उनकी प्रकृति है, वह उसी तरह से उस धारणा को पकड़ते हैं और उस धारणा के अनुसार ही उनकी रुचि, श्रद्धा बनती है। तो वो धारणा तो उनकी बनती है, जो अभी बता दिया, पिछले जन्म से, संस्कारों से, वायुमंडल से, माता पिता से, बातों सुनने से, सत्संग कुसंग आदि, दृश्य देखने से आदि से, तो उनकी एक धारणा बनती है। और वो जो धारणा है उनकी सात्विक, राजसी या तामसी जैसी प्रकृति होती है, उसी के अनुसार वो उस धारणा को पकड़ते हैं और उस धारणा के अनुसार ही उनकी रुचि, श्रद्धा बनती है। इसमें सात्विक श्रद्धा परमात्मा की तरफ लगाने वाली होती है और राजसी तामसी श्रद्धा संसार की तरफ। और डिटेल से आगे पता चलेगा ये क्या बात है। गीता में जहाँ कहीं सात्विकता का वर्णन हुआ है, वह परमात्मा की तरफ ही लगाने वाली है। अतः सात्विक की श्रद्धा परमार्थी हुई, सात्विक की श्रद्धा
परमार्थिक हुई और राजसी तामसी श्रद्धा संसारिक हुई। अर्थात सात्विक श्रद्धा दैवी संपत्ति हुई और राजसी तामसी श्रद्धा आसुरी संपत्ति हुई। दैवी संपत्ति को प्रकट करने और आसुरी संपत्ति का त्याग करने के उद्देश्य से 17वां अध्याय चला है। कारण कि कल्याण चाहने वाले मनुष्य के लिए सात्विक की श्रद्धा अर्थात दैवी संपत्ति ग्राह्य है और राजसी तामसी श्रद्धा आसुरी संपत्ति त्याज्य है। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उसकी श्रद्धा सात्विकी होती है, और जो मनुष्य इस जन्म में तथा मरने के बाद भी सुख संपत्ति स्वर्ग आदि को चाहता है उसकी श्रद्धा राजसी होती है। और जो मनुष्य पशुओं की तरह अर्थात मूढ़ता पूर्वक केवल खाने पीने भोग भोगने तथा प्रमाद आलस्य निद्रा खेल कूद तमाशे आदि में लगा रहता है उसकी श्रद्धा तामसी होती है। सात्विकी श्रद्धा के लिए सबसे पहली बात है कि परमात्मा है। शास्त्रों से, संत महात्माओं से, गुरुजनों से सुनकर पूज्य भाव के सहित ऐसा विश्वास हो जाए कि परमात्मा है और उसको प्राप्त करना है, इसका नाम श्रद्धा है। ठीक श्रद्धा यहाँ होती है वहाँ प्रेम स्वतः हो जाता है। कारण कि जिस परमात्मा में श्रद्धा होती है उसी परमात्मा का अंश यह जीवात्मा है। अतः श्रद्धा होते ही यह परमात्मा की तरफ खींचता है। अभी यह परमात्मा से विमुख होकर जो संसार में लगा हुआ है वह भी संसार में श्रद्धा विश्वास होने से ही है। तो चूंकि कहते हैं कि परमात्मा का अंश है जीव, तो जैसे ही श्रद्धा करता है तो अपने आप परमात्मा की तरफ खिंच जाता है, अर्थात परमात्मा से प्रेम हो जाता है, क्योंकि उसी का अंश है। तो यह तो स्वाभाविक है। हम तो अस्वाभाविक काम भी करे हुए बैठे हैं। वो क्या है कि परमात्मा से विमुख होकर संसार में हमारा चित्त लगा हुआ है। तो संसार में श्रद्धा विश्वास होने से संसार से प्रेम हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि अस्वाभाविक है। और परमात्मा में श्रद्धा हो जाएगी, वो तो स्वाभाविक है, तो तुरंत ही वहाँ प्रेम हो जाएगा, खिंचाव हो जाएगा। पर यह वास्तविक श्रद्धा नहीं है जो संसार में हमारी श्रद्धा लगी हुई है। संसार में जो श्रद्धा विश्वास है यह वास्तविक श्रद्धा नहीं है, परंतु श्रद्धा का दुरुपयोग है। जैसे संसार में यह रुपयों पर विशेष श्रद्धा करता है कि इनसे सब कुछ मिल जाता है। यह श्रद्धा कैसे हुई? संसार की श्रद्धा वास्तविक श्रद्धा नहीं है, परंतु श्रद्धा का दुरुपयोग है। जैसे रुपयों पर श्रद्धा करता है कि इनसे सब कुछ मिल जाता है, यह श्रद्धा कैसे हुई? कारण कि बचपन में खाने और खेलने के पदार्थ पैसों से मिलते थे। ऐसा देखते देखते पैसों को ही मुख्य मान लिया और उसी में श्रद्धा कर ली, जिससे यह बहुत ही पतन की तरफ चला गया। यह संसारिक श्रद्धा हुई। इससे ऊंची धार्मिक श्रद्धा होती है कि मैं अमुक वर्ण आश्रम आदि का हूँ, परंतु सबसे ऊंची श्रद्धा पारमार्थिक अर्थात परमात्म तत्व को लेकर है। यही वास्तविक श्रद्धा है और इसी से कल्याण होता है। शास्त्रों में, संत महात्माओं में, तत्वज्ञ जीवन मुक्तों में जो श्रद्धा होती है वह भी परमार्थिक श्रद्धा ही है। स्टार लिख के दिया है। संसारिक श्रद्धा में भोग की, धार्मिक श्रद्धा में भाव की और पारमार्थिक श्रद्धा में तत्व की प्रधानता है। जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और संत महात्माओं का संग भी नहीं है, ऐसे मनुष्यों की भी पूर्व संस्कार के कारण पारमार्थिक श्रद्धा हो सकती है। इसकी पहचान क्या है? पहचान यह है कि ऐसे मनुष्यों के भीतर स्वाभाविक यह भाव होता है कि ऐसी कोई महान चीज अर्थात परमात्मा है जो दिखती तो नहीं पर है अवश्य। ऐसे मनुष्यों को स्वाभाविक ही परमार्थिक बातें बहुत प्रिय लगती हैं और वे स्वाभाविक ही यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, सत्संग, स्वाध्याय आदि शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। यदि वे ऐसे कर्म न भी करें तो भी सात्विक आहार में स्वाभाविक रुचि होने से उनकी श्रद्धा की पहचान हो जाती है। तो उनका आहार सात्विक होगा, इससे पता चल जाएगा कि उनकी परमार्थिक श्रद्धा है। अगर यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि वो नहीं भी करते तो उनके आहार से पता चलेगा। मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, वृक्ष आदि जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं वे किसी न किसी अंश में अपने से बड़ा अवश्य मानते हैं और बड़ा मानकर उसका सहारा लेते हैं।
मनुष्य पर जब आफत आती है तब वह किसी को अपने से बड़ा मानकर उसका सहारा लेता है। पशु पक्षी भी अपनी रक्षा चाहते हैं और भयभीत होने पर किसी का सहारा लेते हैं। लता भी किसी का सहारा लेकर ही ऊंची चढ़ती है। इसी प्रकार जिसने किसी को बड़ा मानकर उसका सहारा लिया, उसने वास्तव में ईश्वरवाद के सिद्धांत को स्वीकार कर ही लिया, चाहे वह ईश्वर को माने या ना माने। सहारा हम किसका लेते हैं? बड़े का लेते हैं। जैसे बेल सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाती है। तो अगर ईश्वर को ना भी माने, किसी ना किसी का सहारा लिया है जब भी हमने किसी बड़े का, तो वो वास्तव में ईश्वरवाद ही है, क्योंकि उसने इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया कि कोई बड़ा है जिसके जिसके आश्रय की, जिसके सहारे की आवश्यकता है, चाहे वह ईश्वर को माने या ना माने। इसलिए आयु, विद्या, गुण, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य, पद, अधिकार, ऐश्वर्य आदि में से एक एक से बड़ा देखें तो बड़प्पन देखते देखते अंत में बड़प्पन की जहाँ समाप्ति हो वही ईश्वर है, क्योंकि बड़े से बड़ा ईश्वर है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। तो आयु में, विद्या में, गुण में, बुद्धि में, योग्यता में, सामर्थ्य में, पद में, अधिकार में, ऐश्वर्य आदि में उनसे बड़ा बड़ा देखते जाएं तो अंत में परमात्मा पर जाकर वो बात समाप्त होती है, क्योंकि बड़े से बड़ा ईश्वर है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। पूर्वे शामपि गुरु काले नान वच्छेदात, योग दर्शन 116। अर्थात वह परमात्मा सबके पूर्वजों का भी गुरु है, क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं है, अर्थात वह काल की सीमा से बाहर है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपनी दृष्टि से किसी न किसी को बड़ा मानता है। बड़प्पन की यह मान्यता अपने अपने अंतःकरण के भावों के अनुसार अलग अलग होती है। इस कारण उनकी श्रद्धा भी अलग अलग होती है। श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप ही होती है। धारणा, मान्यता, भावना आदि सभी अंतःकरण में रहते हैं। इसलिए अंतःकरण में सात्विक, राजस या तामस जिस गुण की प्रधानता रहती है, उसी गुण के अनुसार धारणा, मान्यता आदि बनती है, और उस धारणा, मान्यता आदि के अनुसार ही 3 प्रकार की सात्विकी, राजसी या तामसी श्रद्धा बनती है। सात्विक, राजस और तामस तीनों गुण सभी प्राणियों में रहते हैं। गीता 18वें अध्याय का 40वां श्लोक। उन प्राणियों में किसी में सत्वगुण की प्रधानता होती है, किसी में रजोगुण की प्रधानता होती है और किसी में तमोगुण की प्रधानता होती है। रहते तीनों गुण ही है। अतः यह नियम नहीं है कि सत्वगुण की प्रधानता वाले मनुष्य में रजोगुण और तमोगुण ना आए, रजोगुण की प्रधानता वाले मनुष्य में सत्वगुण और तमोगुण ना आए, तथा तमोगुण की प्रधानता वाले मनुष्य में सत्वगुण और रजोगुण ना आए। गीता 14वें अध्याय का 10वां श्लोक। अर्थात वो आ सकते हैं, तमोगुण में भी सत्वगुण रजोगुण आ सकते हैं, क्योंकि तीनों गुण रहते हैं, लेकिन एक की प्रधानता रहती है। कारण की प्रकृति परिवर्तनशील है। प्रकृषेण कर्ण है ना, सॉरी, प्रकृषेण करणम ब्रैकेट में भावे ल्युट इति प्रकृति, प्रकृषेण करणम इति प्रकृति। इसलिए प्रकृति जन्य गुणों में भी परिवर्तन होता रहता है। अतः एकमात्र परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य वाले साधक को चाहिए कि वह उन आने जाने वाले गुणों से अपना संबंध मानकर उनसे विचलित ना हो। जीव मात्र परमात्मा का अंश है, इसलिए किसी मनुष्य में रजोगुण तमोगुण की प्रधानता देखकर उसे नीचा नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि कौन सा मनुष्य किस समय समुन्नत हो जाए इसका कुछ पता नहीं है। कारण कि परमात्मा का अंश स्वरूप अर्थात आत्मा तो सबका शुद्ध ही है। केवल संग, शास्त्र, विचार, वायुमंडल आदि को लेकर अंतःकरण में किसी एक गुण की प्रधानता हो जाती है। भीतर से तो सबकी आत्मा शुद्ध ही है, लेकिन संग के कारण अंतःकरण अर्थात मन में किसी एक गुण की प्रधानता हो जाती है। अर्थात जैसा संग, शास्त्र आदि मिलता है, वैसा ही मनुष्य का अंतःकरण बन जाता है, और उस अंतःकरण के अनुसार ही उसकी सात्विकी, राजसी या तामसी श्रद्धा बन जाती है। इसलिए मनुष्य को सदा सर्वदा सात्विक संग, शास्त्र, विचार, वायुमंडल आदि का ही सेवन करते रहना चाहिए। सात्विक संग, शास्त्र, विचार, वायुमंडल आदि का ही सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से उसका अंतःकरण तथा उसके अनुसार उसकी श्रद्धा भी सात्विकी बन जाएगी, जो उसका उद्धार करने वाली होगी। इसके विपरीत मनुष्य को राजस, तामस, संग, शास्त्र आदि का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी श्रद्धा भी राजसी तामसी बन जाएगी, जो उसका पतन करने वाली होगी। परिशिष्ट भाव। श्रद्धा भाव है, जैसा जिसका भाव होता है वैसा ही उसका स्वरूप होता है।
भाव दो तरह का होता है, सद्भाव और असद्भाव। जो परमात्मा की तरफ ले जाता है वह सद्भाव है, और जो संसार की तरफ ले जाता है वह असद्भाव है। दैवी संपत्ति में सद्भाव की मुख्यता होती है और आसुरी संपत्ति में असद्भाव की मुख्यता होती है। मैं साधक हूँ, इसमें अगर असद्भाव की मुख्यता हो तो अभिमान होता है, और सद्भाव की मुख्यता हो तो स्वाभिमान होता है। अभिमान से आसुरी संपत्ति आती है और स्वाभिमान से दैवी संपत्ति आती है। दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता दिखने से अभिमान होता है, और अपने कर्तव्य को देखने से स्वाभिमान होता है कि मैं साधन विरुद्ध काम कैसे कर सकता हूँ। दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता देखने से अभिमान होता है, और अपने कर्तव्य को देखने से स्वाभिमान होता है कि मैं साधन विरुद्ध काम कैसे कर सकता हूँ। अभिमान होने पर मनुष्य साधन विरुद्ध काम कर बैठेगा, पर स्वाभिमान होने पर उसको साधन विरुद्ध काम करने में लज्जा आएगी। स्वाभिमान होने से वह सात्विकी में चला जाएगा, और अभिमान होने से वह राजसी तामसी में चला जाएगा। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 4। संबंध। अपने इष्ट के यजन पूजन द्वारा मनुष्यों की निष्ठा की पहचान किस प्रकार होती है, अब उसको बताते हैं। श्लोक नंबर 4, 17वें अध्याय का। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यक्षों तथा राक्षसों का, और दूसरे जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेतों और भूत गणों का पूजन करते हैं। व्याख्या। यजन्ते सात्विका देवान। सात्विक अर्थात दैवी संपत्ति वाले मनुष्य देवों का पूजन करते हैं। यहाँ देवान शब्द थे विष्णु, शंकर, गणेश, शक्ति और सूर्य। ये 5 ईश्वर कोटि के देवता लेने चाहिए, क्योंकि दैवी संपत्ति में देव शब्द ईश्वर का वाचक है, और उसकी संपत्ति अर्थात दैवी संपत्ति मुक्ति देने वाली है। दैवी संपद्वि मोक्षाय, 16वें अध्याय का 5वां श्लोक। तो ये ईश्वर कोटि के जो देवता हैं, पंचदेव हमारे सनातन में माने जाते हैं। तो ये 5 ईश्वर कोटि के देवता लेने चाहिए। कौन कौन से? देवों में जयंते सात्विका देवान, विष्णु, शंकर, गणेश, शक्ति और सूर्य, और ये मुक्ति देने वाले हैं। क्योंकि दैवी संपत्ति में देव ईश्वर शब्द का वाचक है, और उसकी संपत्ति अर्थात दैवी संपत्ति मुक्ति देने वाली है। दैवी संपद्वि मोक्षाय, 16वें अध्याय का 5वां श्लोक। वह दैवी संपत्ति जिनमें प्रकट होती है, उन दैवी संपत्ति वाले साधकों की स्वाभाविक श्रद्धा की पहचान बताने के लिए यहाँ यजन्ते सात्विका देवान पद आए हैं। ईश्वर कोटि के देवताओं में भी साधकों की श्रद्धा अलग अलग होती है। किसी की श्रद्धा भगवान विष्णु अर्थात राम कृष्ण आदि में होती है, किसी की भगवान शंकर में होती है, किसी की भगवान गणेश में होती है, किसी की भगवती शक्ति में होती है, और किसी की भगवान सूर्य में होती है। ईश्वर के जिस रूप में उनकी स्वाभाविक श्रद्धा होती है, उसी का वे विशेषता से यजन पूजन करते हैं। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, इन 33 प्रकार के शास्त्रोक्त देवताओं का निष्काम भाव से पूजन करना भी यजन्ते सात्विका देवान के अंतर्गत मानना चाहिए। तो जो 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं और 2 अश्विनी कुमार, इन 33 प्रकार के शास्त्रोक्त देवताओं का निष्काम भाव से पूजन करना भी, निष्काम भाव से, कामना से नहीं, निष्काम भाव से पूजन करना भी उसी देव कोटि का पूजन माना जाएगा। यजन्ते सात्विका देवान के अंतर्गत मानना चाहिए अगर निष्काम भाव से करते हैं। और इन 5 देवों का करते हैं उनमें से किसी एक का, तो वो तो
यजन्ते सात्विका देवान, अर्थात दैवी संपत्ति वाले मनुष्य देवों का पूजन करते हैं। अर्थात देव तो देवता हैं ही, ये ईश्वर कोटि के देवता हैं, ईश्वर हैं कहने का तात्पर्य। अगला पद है यक्ष रक्षांसी राजसः। राजस मनुष्य यक्षों और राक्षसों का पूजन करते हैं। यक्ष राक्षस भी देव योनि में है। एक नई बात बता रहे हैं, यक्ष राक्षस भी देव योनि में हैं। यक्षों में धन के संग्रह की मुख्यता होती है और राक्षसों में दूसरों का नाश करने की मुख्यता होती है। अपनी कामना पूर्ति के लिए और दूसरों का विनाश करने के लिए राजस मनुष्यों में यक्षों और राक्षसों का पूजन करने की प्रवृत्ति होती है। अगला पद है प्रेतान भूत गणास चान्य जजन्ते तामसा जना। तामस मनुष्य प्रेतों तथा भूतों का पूजन करते हैं। जो मर गए हैं उन्हें प्रेत कहते हैं और जो भूत योनि में चले गए हैं उन्हें भूत कहते हैं। तामस मनुष्य प्रेतों तथा भूतों का पूजन करते हैं। जो मर गए हैं उन्हें प्रेत कहते हैं और जो भूत योनि में चले गए हैं उन्हें भूत कहते हैं। यहाँ प्रेत शब्द के अंतर्गत जो अपने पितर हैं उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो अपना कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से अपने अपने पितरों का पूजन करते हैं वे तामस नहीं कहलाएंगे, प्रत्युत सात्विक ही कहलाएंगे। अपने अपने पितरों के पूजन का भगवान ने निषेध नहीं किया है। पितृन्यांति पितृव्रतः, गीता 9:25। तात्पर्य है कि जो पितरों का सकाम भाव से पूजन करते हैं कि पितर हमारी रक्षा करेंगे, अथवा हम जैसे पिता पितामह आदि के लिए श्रद्धा तर्पण आदि करते हैं, ऐसे ही हमारी कुल परंपरा वाले भी हमारे लिए श्रद्धा तर्पण करेंगे। ऐसे भाव से पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं कि पितर हमारी रक्षा करेंगे, या फिर जैसे आज हम करते हैं वैसे ही हमारे लिए भी हमारी कुल परंपरा वाले हमारे मरने के बाद करेंगे। तो ऐसे भाव से पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, पितरलोक में चले जाते हैं। परंतु अपने माता पिता दादा दादी आदि पितरों का पूजन करने से पितरों को प्राप्त हो जाएंगे, यह बात नहीं है। जो पितृ ऋण से उऋण होना अपना कर्तव्य समझते हैं और इसलिए अपना कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से पितरों का पूजन करते हैं, वे पुरुष सात्विक हैं, राजस नहीं। पितृलोक को वे नहीं जाएंगे। पितृलोक को, पितृलोक को वे ही जाते हैं जो पितृव्रता हैं, अर्थात जो पितरों को सर्वोपरि और अपना इष्ट मानते हैं तथा पितरों पर ही निष्ठा रखते हैं। ऐसे लोग पितृलोक को तो जा सकते हैं पर उससे आगे नहीं जा सकते। ये भी टेक्निकल बातें हैं। कुत्ते कौए आदि को भी जो निष्काम भाव से रोटी देते हैं, शास्त्र में ऐसा विधान है, उससे उनकी योनि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वह उनका इष्ट नहीं है। वे तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। इसी प्रकार पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि भी शास्त्र की आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव पूर्वक करने से पितृ योनि प्राप्त नहीं हो जाती। शास्त्र या भगवान की आज्ञा मानकर करने से उनका उद्धार होगा। बल्कि उद्धार होगा, क्योंकि पहले बता दिया कि वे पुरुष सात्विक हैं, राजस नहीं। इसलिए निष्काम भाव से किए गए शास्त्र विहित निष्काम भाव से किए गए शास्त्र विहित नारायण बलि, गया श्राद्ध आदि प्रेत कर्मों को तामस नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये तो मृत प्राणियों की सद्गति के लिए किए जाने वाले आवश्यक कर्म हैं, जिन्हें मरे हुए प्राणी के लिए शास्त्र के आज्ञा अनुसार हरेक को करना चाहिए। तो ये कोई तामस नहीं है, ये शास्त्र विहित है और ये सात्विक ही है, क्योंकि मरे हुए प्राणी के लिए शास्त्र के अनुसार इसे उसकी सद्गति होगी और ये हरेक को करना चाहिए। हम शास्त्र विहित यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं तो उनमें पहले गणेश जी, नवग्रह, षोडश मातृका आदि का पूजन शास्त्र की आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव से करते हैं। हम शास्त्र विहित यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं तो उनमें पहले गणेश जी, नवग्रह, षोडश मातृका आदि का पूजन शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करते हैं। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव से करते हैं।
यह वास्तव में नवग्रह आदि का पूजन न होकर शास्त्र का ही पूजन आदर हुआ। जैसे स्त्री पति की सेवा करती है तो उसका कल्याण हो जाता है। विवाह तो हर एक पुरुष का हो सकता है, राक्षस का भी और असुर का भी, वे भी पति बन सकते हैं, परंतु वास्तव में कल्याण पति की सेवा से नहीं होता। प्रत्युत पति की सेवा करना, पाति व्रत धर्म का पालन करना ऋषि शास्त्र भगवान की आज्ञा है, इसलिए इनकी आज्ञा के पालन से कल्याण होता है। पुनः सुन लें, वास्तव में क्योंकि वो पति तो राक्षस भी बनेगा, असुर भी बन जाएगा, बनते ही हैं, परंतु वास्तव में कल्याण पति की सेवा से नहीं होता। प्रत्युत पति की सेवा करना, पाति व्रत धर्म का पालन करना ऋषियों की, शास्त्रों की और भगवान की आज्ञा है, इसलिए इनकी आज्ञा के पालन से ही कल्याण होता है। देवता आदि के पूजन से पूजक अर्थात पूजा करने वाले की गति वैसी ही रहेगी, यह बताने के लिए यहाँ जजंते पद नहीं आया है। देवता आदि के पूजन से पूजक की गति वैसी ही होगी, यह बताने के लिए यहाँ जजंते पद नहीं आया है। अर्जुन ने शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक यजन पूजन करने वालों की निष्ठा पूछी थी, अतः अपने अपने इष्ट अर्थात पूज्य के अनुसार पूजकों की निष्ठा श्रद्धा होती है, इसकी पहचान बताने के लिए ही जजंते पद आया है। इष्ट के अनुसार, पूज्य के अनुसार ही पूजकों की निष्ठा या श्रद्धा होती है, इसकी पहचान बताने के लिए ही जजंते पद आया है। परिशिष्ट भाव, देवताओं का पूजन करने वाले सात्विक मनुष्य शरीर छूटने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं। यक्ष राक्षसों का पूजन करने वाले राजस मनुष्य यक्ष राक्षसों को प्राप्त होते हैं, और भूत प्रेतों का पूजन करने वाले तामस मनुष्य भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। गीता 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। तो ये ध्यान रखें बात। गीता में यज्ञ शब्द बहुत व्यापक है, जिसके अंतर्गत यज्ञ, दान, तप, व्रत आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्म आ जाते हैं। गीता 4थे अध्याय का 24वां 25वां श्लोक। अतः यहाँ भी जयंते पद के अंतर्गत संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को लेना चाहिए, जिनमें यज्ञ मुख्य है। प्रेतान भूत गणाश्चान्य, हमारे जो पितर हैं वे दूसरों के लिए भूत हैं, और दूसरों के जो पितर हैं वे हमारे लिए भूत हैं। पितरों का पूजन करना तामस नहीं है, पर भूतों का पूजन करना तामस है। तो हमारे पितरों का हम पूजन कर रहे हैं तो वो पितरों का, अगर दूसरे के पितरों का पूजन कर रहे हैं तो वो भूतों का पूजन कर रहे हैं हम। तो पितरों का पूजन करना तो तामस नहीं है, पर भूतों का पूजन करना तामस है। तो ये पूजन आदि करते हैं उनके लिए विशेष बातें बता दी हैं इस श्लोक में। अगला श्लोक हम कल करेंगे। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।